नर्मदा बायोकेम जो कंपनी है ये अहमदाबाद गुजरात की एक कंपनी है। सिंगल सुपर फास्फेट के कुछ कारखाने बनाए और पहले सिंगल सुपर फास्फेट में व्यापार किया। यूरिया, डीएपी और अन्य जैव उर्वरक भी इसमें शामिल है। की कंपनी का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है? अगर तुलना करते हैं हम तो केमिकल का रिजल्ट किसान को और जल्दी मिलता है। एक संतुलित मात्रा में करना है, दोनों का बैलेंस बना के चलना है, जिससे कि आपको आगे चल के आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य सही रहे। कुछ सालों से जो यूरिया और डीएपी का जो खपत हुआ है या वो काफ़ी बढ़ गया है। गाइस, कृषि मेले में आए थे हम। धानों का स्टॉल है तो जिनको कोई प्रोडक्ट खरीदना है वो कैसे ले सकते हैं? फर्टिलाइज़र की डीलरशिप लेने के लिए मेनली जो नमस्कार दोस्तों, और राजगढ़ जिले में कृषि मेला लगा था और वहाँ पे हम लोग आए थे और नर्मदा बायोकेम कंपनी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमने देखे। तो सर हमारे साथ हैं, उनसे समझते कि कैसे डीलर अपना बिजनेस इस कंपनी के माध्यम से बढ़ा सकता है और कैसे किसान भाइयों को नर्मदा बायोकेम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम शुभम चौधरी है। मैं नर्मदा बायोकेम से हूँ और जैसे कि सर ने बताया कि राजगढ़ में जो कृषि मेला लगा हुआ है प्रदर्शनी, तो उसमें भी हमने अपना यहाँ पे स्टॉल में भाग लिया था। तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानकारी मैं आप लोगों को साझा करना चाहूँगा। नर्मदा बायोकेम जो कंपनी है ये अहमदाबाद गुजरात की एक कंपनी है जो कि अपने जो है उर्वरकों को लेके मार्केट में आती है। शुरू में कंपनी का विज़न जैव उर्वरकों के साथ में बिजनेस में था, लेकिन उसके बाद में जैसे डिमांड बढ़ती गई, जैसे डिमांड आने लगी, तो उसके बाद में कंपनी ने जो है सिंगल सुपर फास्फेट के कुछ कारखाने बनाए और पहले सिंगल सुपर फास्फेट में व्यापार किया। फिर उसके बाद में जो है अन्य उर्वरक, कॉम्प्लेक्स उर्वरकों में भी व्यापार करती है। तो अभी नर्मदा बायोकेम के पास में लगभग 52 के लगभग प्रोडक्ट है, जिसमें कोई यूरिया, डीएपी और अन्य जैव उर्वरक भी इसमें शामिल है। तो ये कंपनी बेसिकली जो है अहमदाबाद गुजरात की कंपनी है। और जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टॉल में भी देखा होगा आपने कि सारे हमारे उत्पाद आप देख रहे होंगे। तो इसमें कुछ हमारे पास में जो है वाटर सॉल्युबल के कुछ रेंज है, जिसमें वाटर सॉल्युबल में जो 19-19-19, 052-34, 0050 है ना, ये सारे वाटर सॉल्युबल के उत्पाद हैं। इसके अलावा जो एक मुख्य सेगमेंट हमारा है वो यहाँ पर जैव उर्वरकों को लेके है, जैविक उर्वरकों को लेके है कि कैसे मतलब एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की सोच, अप्रोच को लेके आगे बढ़े और यूरिया, डीएपी और उसके अलावा भी जैव उर्वरकों को बढ़ाए और मिट्टी के स्वास्थ्य को सही करे। तो यही हमारा एक विजन है। सर आपकी कंपनी का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है? बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है? हाँ। इसमें हमारे यहाँ पे जो नर्मदा का एनपीके है, ये हमारा सबसे ज़्यादा मतलब रिजल्ट भी इसके बहुत शानदार है और सबसे ज़्यादा एनपीके सभी या जैसे कि ये बायो में एनपीके है। बाकी इसके अलावा ये कुछ सेगमेंट अभी नए निकाली है कंपनी ने, लगभग 1 साल के समथिंग हुआ है। वाटर सॉल्युबल को लिक्विड अभी सितंबर में लॉन्च किया हुआ है। तो इनका कोई पर्टिकुलर कंपनी के पास में प्लांट नहीं है, ये तो कंपनी जो है इंपोर्ट करती है। जी सर। इंपोर्ट कहाँ से करती है सर? ये इंपोर्ट हमारा चाइना से होता है। चाइना से, और इसके अलावा भी 1-2 कंट्री ऑफ ओरिजिन है जहाँ से मतलब जापान से मोस्टली माना जाता है कि जापान का मटेरियल। हाँ, हमारे यहाँ पे चाइना का है, चाइना है, रसिया है, मोरक्को है। अच्छा, ये जो बायो प्रोडक्ट जैविक आप देते हो और साथ में जो केमिकल देते हो, किसका रिजल्ट बेहतर होता है? देखो ऐसा डेफिनेटली अगर तुलना करते हैं हम तो केमिकल का रिजल्ट किसान को और जल्दी मिलता है। लेकिन अगर पर्यावरण को देखते हुए अगर बात करें हम, है ना, तो उसमें क्या है कि जैविक उत्पादों को प्रयोग करने से हमारी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो सही रहता है। मतलब ये है कि आपको जैविक उर्वरकों का भी प्रयोग करना है, प्लस साथ में आपको जो केमिकल उर्वरकों का प्रयोग करना है, एक संतुलित मात्रा में करना है, दोनों का बैलेंस बना के चलना है, जिससे कि आपको आगे चल के आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य सही रहे। और उसके अलावा मिट्टी के स्वास्थ्य के अलावा भी जो पौधे में ग्रोथ और जो हम यूरिया या डीएपी के ऊपर या कुछ अन्य जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के ऊपर निर्भर है आज, तो वो उसके ऊपर निर्भरता हमारी थोड़ी कम हो जाए और हमारा जो खाद जो चल रहा है वो भी सही से रहे, मिट्टी भी सही रहे, बाकी सारी चीज़ें स्वस्थ रहे। सर एक फ्यूचर ओरिएंटेड सवाल आपसे पूछूंगा कि जैसे आजकल केमिकल का मार्केट में इतना यूज़ हो रहा है और पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र में तो लगभग केमिकल चल रहा है, आज से 10-20 साल का अगर अपन गैप देखें तो क्या लगता है उस समय पेस्टिसाइड में ये केमिकल्स ज़्यादा चलेंगे या फिर बायो प्रोडक्ट का ट्रेंड आ जाएगा?
देखो मेरा तो ऐसा मतलब मानना है, मतलब जैसा मैं अप्रोच कर रहा हूँ, जैसा मैं कंपनी के बारे में जान रहा हूँ और हमारे साथ में सर भी है, तो अभी क्या है कि सरकार का भी ध्यान गया है कि हमारा पिछले कुछ सालों से जो यूरिया और डीएपी का जो खपत हुआ है या वो काफ़ी बढ़ गया है, अचानक से बढ़ गया है। मतलब केमिकल और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का उर्वरकों का प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो इससे एक फ़ायदा तो ये हुआ है कि किसान को जो है उसका उत्पादन बढ़ा है, उसकी यील्ड डेफिनेटली बढ़ी है, लेकिन उसको पर्यावरण को भी संतुलित तरीके से रखना पड़ेगा, इको फ्रेंडली चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा। यदि वो यूरिया और डीएपी के ही दम पे अगर खेती करते रहेगा तो कहीं ना कहीं उसकी मिट्टी में जो जैविकता है, उसकी उर्वरकता शक्ति है, वो खत्म हो जाएगी। पूर्ण रूप से यूरिया और डीएपी के ऊपर अपन निर्भर हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट का भी यही विजन है कि आगे चल के ऐसे उत्पादों को बढ़ाए जो कि मिट्टी के लिए लाभदायक है, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और आगे चल के भी हमारे मिट्टी को फायदा, हाँ, अपने हेल्थ के लिए भी लाभदायक है।